हाय गाइस, माई सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ 1 अगस्त की व्लॉग ये शेयर कर रही हूँ। 1 अगस्त से मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था। तो सुबह उठ गई थी मैं 7:45 में, पौने 8 बजे उठ के मैं यहाँ पे रेडी वेडी हो गई थी जिम के लिए। कपड़े वपड़े पहन के मैं बॉटल्स भर रही थी जिम में जाने के लिए। और जैसे आप लोगों को एक नया अपडेट देनी है मेरे हेल्थ रिलेटेड, मैंने डाइट भी स्टार्ट कर दिया है। और इस बार मैंने खुद से डाइट नहीं स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे डाइट के बारे में तो उतना नॉलेज है नहीं। मैं जब पहले डाइट करती थी वो अपने हिसाब से करती थी, मुझे जो लगता था कि कम कैलोरी का खाना है वो खाती थी। पर आप लोगों को पता है क्योंकि मेरा डिलीवरी हुआ है तो मुझे लगा कि नहीं, कोई अच्छा सा डाइटिशियन से बात करके ही डाइट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उनसे कंसल्ट करके ही स्टार्ट किया है डाइटिशियन से। और यहाँ पे सबसे पहले तो सुबह उठ के मैं खाती हूँ 5 आमंड्स जो ओवरनाइट मैं भिगो के रखी थी। वो खाने के बाद उन्होंने बोला है मुझे 2 ग्लास भर भर के पानी पीने के लिए। पर मैंने 1 वीक हो रहा है, 1 वीक नहीं, 1 वीक से कम ही हो रहे हैं मैंने स्टार्ट किया है। पर मैं 1 ग्लास पानी पी रही हूँ। पहले मैं 2 ग्लास ही पीती थी, पर एक्चुअली 1 ग्लास इसीलिए पी रही हूँ क्योंकि मैं जिम जाऊँगी। तो जिम में जाके भी मुझे पानी पीना पड़ेगा। तो खाली पेट इतना सारा पानी पीने से ना, मतलब थोड़ा सा ना लगेगा कि मतलब उल्टी टाइप का आ जाएगा, वॉमिटिंग फीलिंग आ जाएगा। तो इसीलिए ना मैंने थोड़ा सा ही पिया है 1 ग्लास, क्योंकि बाद में मैं बाकी पानी पीऊँगी। तो सबसे पहले तो मुझे वेट डिटेक्ट करना पड़ता है कि मेरा वेट कितना हुआ है। तो आप लोग देखो 59.30 था। और मैंने जब स्टार्ट किया था डाइट तो 60.35 था। ठीक है। तो उन्होंने बोला है डेली बेसिस पे मेरा जो वेट काउंट है वो खाली पेट सुबह के टाइम में करना है। तो अब मैं जाते टाइम देखी बाप भी थी ऐसे सो रहे थे और मैं बहुत हल्के से दरवाज़ा बंद करके जिम की तरफ निकल पड़ी थी। और मैं आज कुछ भी सुबह नहीं खा के गई थी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मना किया है मुझे। तो मुझे लगा उनको आके पूछेंगे कि मैं क्या खा के जाऊँ उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने, मैं जिम नहीं जा रही थी बोल के उन्होंने उस हिसाब से मेरा डाइट चार्ट क्रिएट किया था। पर अभी क्या हो रहा है ना, जिम भी तो खाली पेट नहीं कर सकते, तो तबीयत खराब हो जाएगा। पर बहुत जन हैं जो खाली पेट भी जिम कर लेते हैं, मतलब आमंड्स और पानी पी के, ब्लैक कॉफ़ी पी के। पर मुझे ब्लैक कॉफ़ी का भी मतलब कि मैं गर्म पानी तो लेके नहीं जाती हूँ, तो टाइम मुझे नहीं मिला था। तो चलो बातें करते करते मैं जिम तो पहुँच गई। और ये मिल लो मेरे सर है और ये है रिसेप्शनिस्ट वहाँ का। और जाके देखा कि जिम कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले तो बस ऊपर का सेक्शन था, अभी नीचे ये नया करके ओपन हुआ है, मॉडिफाई किया है थोड़ा सा। मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो, राइट में शायद आप लोग देख रहे हो, राइट में देख रहे हो, अलग से एक रूम किया गया है। तो उसके अंदर जुम्बा योगा होता है। और यहाँ नीचे भी बैग रखने का जगह कर दिया था। पर पहले हम लोग ऊपर ही करते थे। 1 साल बाद आई थी ना, तो कैसा अजीब अजीब फील लग रहा था, मतलब थोड़ा अलग सा फीलिंग आ रहा था। और सब मुझको देख के कितना खुश हुए थे। मेरा सर ऊपर से दौड़ के नीचे आए कि आज तुम इतना दिन बाद आई। तो बहुत सारी बातें भी करी। अब स्टार्ट करेंगे वर्कआउट करना। तो पहले तो ट्रेडमिल करने गई। पहले तो मैं ट्रेडमिल में 6 स्पीड में चल लेती थी, पर फर्स्ट दिन था तो 6 में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो मैंने 4 में लिया, पर 4 स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता क्योंकि मेरा तो एक तो हैबिट है ना। तो मैंने 4 में नहीं किया, 5.7 में मैंने करा। उसके बाद वो 20 मिनट्स ट्रेडमिल करा और इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, मतलब 2 बार रुकी थी मैं बीच में, कंटिन्यूअस नहीं कर पाई थी। उसके बाद थोड़ा सा साइकिलिंग भी करा 10 मिनट्स तक। और यहाँ पे ना नीचे यही 3 मशीन्स हैं जो कार्डियो के लिए है स्पेशली। तो यहाँ पे मैं पहले से ये 10 मिनट्स करती हूँ और एक मशीन है जो वो भी 10 मिनट्स करती हूँ। और ट्रेडमिल जो है वो मैंने पहले मैं 15 मिनट्स करती थी, पर अभी मेरा टाइम, मतलब उतना स्पीड में चल नहीं पाती हूँ बोल के मैंने क्या किया, थोड़ा सा कम, मतलब कम स्पीड रखा बोल के मैंने 20 मिनट्स करा। तब भी मैंने 100 कैलोरी बस लॉस किया है, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा
था। तो चलो ऊपर घुमा के लेके आते हैं। मतलब जो लोग मुझे पूरा मतलब पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता है कि मैंने पहले भी दिखाया मेरा जिम, तो यही ऊपर हम लोग पहले करते थे। तो अभी ये ट्रेडमिल वगैरह नीचे चला गया है। ऊपर बहुत सारे अलग अलग मशीन्स आए थे जो सर ने बोला तुमको भी कराएंगे, पर आज सर ने मुझे छोड़ दिया था। बस वही 3 मैंने किया था, बोला आज फर्स्ट दिन है तो करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आते टाइम देखा यहाँ पे धोखा बन रही थी, तो मुझे लगा माँ का पूर्णिमा है, माँ मेरे पास थी, तो माँ के लिए धोखा ले लेते हैं क्योंकि रोटी बनाएंगे तो उसके साथ माँ को अच्छा लगेगा। और टोटो पकड़े और आते गए। पहले तो शाकिब मुझे दे के आता था जिम में और लेके भी आता था, पर अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रायू शाकिब के पास रहता है, तो और वो दोनों सो के भी रहते हैं। मैं पहले इतना जल्दी जिम नहीं जाती थी, 9 साढ़े 9 बजे जाती थी, पर अभी तो आके देखी कि रायू अभी भी सोई हुई थी। शाकिब उठ गया था, शाकिब बोला ठीक है चलो तुम बैठो मैं ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं खाई बस एक डिम भुर्जी और 2 ब्रेड, पर इसमें पीनट बटर मैंने नहीं लगाया था, और थोड़ा सा मिल्क टी मैंने पिया। उनको मैंने बोल ही दिया मिल्क टी के बिना मैं रह नहीं सकती। तो रायू उठ गई थी, और रायू जब सुबह उठ के मुझे ये प्रीशियस सा एक स्माइल दे देती है ना, मेरा दिन बन जाता है। और मेरी छोनी बच्ची सोई हुई थी ना, शाकिब मुझे लगा शाकिब फ़ोन करेगा ये करेगा, मुझे पता था वो उठेगी नहीं क्योंकि वो 11 ओ क्लॉक तक सोती ही है। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, पर माँ का पूर्णिमा था बोल के माँ ने नहीं खाया। माँ को अलग से बस चाय बना के दिए और माँ बिस्किट खाई। मैंने और शाकिब ने ब्रेकफास्ट कर लिया। और आज थोड़ा जिम करके आके ना मुझे आज ही लगा कि यार मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, ऐसा फील हो रहा था। क्या बोले, ऐसा सबको होता है आई थिंक जो लोग जिम जाते हैं या डाइट करते हैं। तो उसके बाद रायू का कुछ कपड़ा था वो मैंने फटाफट से धो दिया और मैं यहाँ पे आ गई थी लंच की तैयारी करने, क्योंकि लंच भी मेरा अलग दिया है। मैं राइस नहीं खा सकती और ना ही मैं जो सब्जी बनाती हूँ, आप लोगों को पता है मैं कितना मसाला वसाला दे टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हूँ, पर वो सब अभी मेरा नहीं चलेगा। एटलीस्ट 1 मंथ के लिए बंद है। तो माँ को मैंने धोखा का झाल बना के दिया, पर ये पूरा पानी के ऊपर क्यों है, क्योंकि हमारे फ्रिज के अंदर अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली, टमाटर सभी रहते हैं। तो माँ पूर्णिमा के दिन कोई भी होता है, एक बंगाली घर में हम लोग करते कि ठेका ठिकी बोलते हैं, ठेका ठिकी नहीं करते। तो माँ इसीलिए मुझे बोली नहीं नहीं तुम लोगों का अदरक लहसुन सब उसके अंदर रहता है, तो तुम बस अलग से मुझे पानी में मसाला सारे दे के मेरा धोखा जो है उसे बॉईल करके दे दो, और रोटी जब तुम बनाओगी तब दे देना। और यहाँ पे मैं अपना सब्जी काट कर रही थी, मैं पनीर की भुर्जी खाऊंगी बोल के, और इसके बीच में मैं एक क्यूकम्बर खाई। उन्होंने बोला है सलाद खा सकते हो, सूप खा सकते हो, पर सूप बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला और ना ही सलाद अभी इतना खा सकते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट किए थे। तो मैं बस एक क्यूकम्बर खाई। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा जो डाइट का पनीर भुर्जी है वो रेडी कर रही थी। ये बहुत ही ईज़ी है। उन्होंने मुझे बोला है कि भर-भर के सब्ज़ी खाने के लिए। सूप भी मैं खाई थी 2-3 दिन, अगर आप लोगों के साथ मैं आगे-आगे शेयर करती जाऊँगी। और मैं इसमें ना बस थोड़ा-सा तेल देके सारे सब्ज़ी देके मैंने हल्का-सा फ्राई किया, सारे मसाले इसके अंदर दे दिए और थोड़ा-सा ढक-ढक के मैं कुक कर रही थी। पर क्योंकि इतने कम सब्ज़ी मतलब तेल में तो ये सब सब्ज़ी पकते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने पानी दिया और पानी में इसको थोड़ा-सा बॉयल कर लिया। और ये जब सूखा-सूखा हो गया मैंने टमाटर ऐड कर दिया ताकि और अच्छा लगे, और उसके बाद इसमें पनीर ऐड कर दिया। उन्होंने मुझे बोला है 30 ग्राम्स पनीर खाने के लिए, पर यहाँ पे 30 ग्राम से ज़्यादा है क्योंकि दुकान से 30 ग्राम्स तो मंगवा नहीं सकते हैं, तो ज़्यादा ही दे दिया था। और मुझे ना उतना आइडिया नहीं है कितना 30 ग्राम्स हो सकते हैं, पर दोनों 100 ग्राम का दिया था, 2 टुकड़ा 50-50 करके, तो मैंने 50 बना लिया। मुझे लगा सुबह भी खा लेंगे, रात को भी खा लेंगे, पर रात का अलग मेरा रूटीन है, पर मैं उतना टफ फॉलो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे रायू को भी देखना पड़ता है। और मैं यहाँ पे रोटी वो बना के रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने पूरा गैस क्लीन करा, अच्छे से पोंछा, उसके बाद यहाँ पे माँ का रोटी सेक रही थी क्योंकि मेरा खाने का टाइम है 2:30 बजे, ठीक है। तो इसके बीच माँ सुबह से उतना कुछ खाई नहीं थी, तो मैंने फटाफट से माँ के लिए 4 रोटी बनाए और 3 रोटी बनाए थे और माँ को दे दिए थे। और मैं इस चीज़ में आप लोगों को पता है कितना कच्चा हूँ, मेरे से रोटी बनती नहीं है, पर लास्ट में मैंने देखा मेरी एक रोटी इतना ज़्यादा फूला, तो मुझे लगा आप लोगों के लिए फटाफट के दिखाए कि देखो मुझे रोटी बनाना आ गया, क्योंकि अभी से मुझे रोटी खाना पड़ेगा तो बनाना भी पड़ेगा। तो मैं फिर से गई ऊपर, माँ का कपड़ा मैं धो के सुखा के गई थी क्योंकि माँ तो
ऊपर जा नहीं पाएगी धूप में आग की वजह से, तो इसीलिए सुखाने गई थी। पर अचानक खाना बनाते बनाते देखा कि वेदर ख़राब हो रहा है, तो सूखा कपड़ा भीग जाएगा बोल के मैं फटाफट से जाके वहाँ से साड़ी उतार के लेके गई। मतलब सुबह से 1 सेकंड मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं बैठूँ, एक बार फ़ोन भी देखूँ यार। उसके बाद मैं आई, शावर-वावर करी और ये रहा मेरा लंच। मैं अभी हाफ कटोरी दही लेती हूँ, जैसा उन्होंने बोला, एक ही रोटी मुझे लेना पड़ता है। तो मैंने अपना लंच तो ऐसे फिनिश कर दिया, पर पहले ना 2-3 दिन जब मैं कर रही थी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब जब लग रहा था कितना भूख लग रहा है। एक्चुअली बंगाली होने के कारण ना भात खाने का राइस खाने का एक बड़ा आदत बन गया है। और आप लोग देख रहे हो मैं कितना अच्छा टेस्टी खाना बनाती हूँ, तो उसको छोड़ के ये खाना थोड़ा सा टफ है, पर अपने बॉडी के लिए वो करना हमारे लिए ही अच्छा है, हेल्दी रहने के लिए। और अगर ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा तो मुझे ही दिक्कत होगी। उसके बाद देखा बहुत तेज़ बारिश आ गई थी और रायू का कपड़ा भी यहाँ पे सूख रहा था, जो अच्छे से सूखा भी नहीं। शाम को रायू को थोड़ा सा मैं घुमाने लेके बाहर जाती हूँ ताकि उसको भी फ्रेश फ्रेश फील हो जाए, क्योंकि बारिश रुक गई थी बोल के। और इतना सुंदर ग्रीनरी था ना बाहर, मतलब यहाँ पे इतने सारे हमारे अपार्टमेंट में ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, प्लांट्स इतना सुंदर सुंदर। और बारिश की वजह से हम लोगों को दिक्कत आती है कि बार बार कपड़ा सुखाने में, ये करने में, बाहर जाने में, पर प्लांट्स के लिए कितना अच्छा होता है। उनको इस टाइम पे कितना वाटर मिलता है और कितना खिला खिला लगता है। और ये रेड फ्लावर का नाम मुझे नहीं पता, किसी को पता होगा तो ज़रूर बताना, जो बहुत ही प्यारे दिख रहे थे। और एक्चुअली आप लोगों को जो मैं वेट लॉस के बारे में बता रही थी, मुझे वेट लॉस इसीलिए करना चाहिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा तो पुट ऑन किया ही है, और साथ ही साथ अपने हेल्थ के लिए भी, क्योंकि मैंने बहुत वेट लॉस किया था बोल के मेरा इतना अच्छे से प्रेगनेंसी निकला, नॉर्मल डिलीवरी भी हो पाई, बहुत इजी गया था। तो मुझे भी एक्टिव रहना चाहिए। और देखो रायू आजकल ये सीखी है कि कपड़ा लेके मुंह में उठा देती है और बार बार ऐसा करती रहती है। और मैंने ना मतलब शाम के टाइम में बस थोड़ा सा चीड़ा भाजा और उसके साथ ग्रीन टी पी थी। अभी कभी कभार मैं मिल्क टी भी पी लेती हूँ। और शाकिब ये मॉस्किटो बैट लेके आया क्योंकि रायू को बहुत ही ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं, इतना मच्छर हो गया है कि मैं क्या ही बोलूँ। और रात में डिनर में ना मैं थोड़ा सा 1 कटोरी दाल भी खाती हूँ, मसूर दाल। और ना जब से मैं इतना खा रही हूँ बाहर का खाना, अनहेल्दी फ्राइड राइस वगैरह, मुझे ना थोड़ा सा खुद को भी मतलब सांस चढ़ने लग रही है। हाँ, मतलब मैं उतना एक्टिव नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा नहीं, शाकिब ने बोला रिया यही सही टाइम है, तुम अपने बॉडी के ऊपर ख्याल रखो। और अभी डिलीवरी हुआ है, अभी मैं अपना खाना अगर कंट्रोल नहीं करूँगी तो मेरा वेट और ज़्यादा पुट ऑन हो जाएगा। तो उसमें मैंने रोक लगाई कि खाने का टाइम है। मैं वेट लॉस करने के बाद फिर से नॉर्मल जो खाती थी, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था मैं जब 52 केजीज़ की थी लास्ट, तो मैं सब खाती थी, घर का सारा खाना। मुझे बाहर का भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वो वर्कआउट डेली करने से वो कैलोरी बर्न हो जाती है। तो वो खाएंगे 1 मंथ बाद, तब तक ये थोड़ा सा कर लेते। और देखो मेरा नया चश्मा आज निकाले थे, पर उसके अंदर मैं बैठ गई अचानक से, तो वो पूरा ऐसा हो गया। पर मैं दौड़ के सामने के एक दुकान में लेके गई, चश्मे की दुकान में, कि इसको सीधा करके दो। पर उन्होंने देख के बता दिया कि ये और नहीं होगा, इसका और कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे इतना दुख हुआ। मैं लेंस कट से लास्ट टाइम ली थी मेरा वाइट ग्लास के साथ, ये मैंने पहना ही नहीं। तो मैंने शाकिब को फ़ोन करके बोला था, तो वो तो चिल्लाया कि तुम देखती नहीं हो, आज नया निकाला। तो उसके बाद उसने बोला ठीक है मैं आके देखता हूँ। मैंने रायू को सुला दिया और शाकिब आके देख के एक बार में ठीक कर दिया। मतलब देखो चश्मे का दुकान वाला नहीं कर पाया, पर शाकिब ने दोनों ही पूरा अच्छे से कर दिया। और जो मेरे आँख में बिल्कुल मुझे लगा कि मेरा पैसा पूरा गया, नया चश्मा है फिर से मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वाइट ग्लास ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो चलो शाकिब ने तो ठीक कर दिया। तो ऐसे ही हमारा दिन भी चला गया। बाहर रात में चलने जाती, पर क्या करें, इतना बारिश हो रहा था कि क्या बोलूँ, बहुत तेज़। तो ऐसे ही हमारा दिन गया। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छी लगी। अगर पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। और आप लोगों के साथ आगे आगे मेरी हर एक हेल्थ अपडेट, फिटनेस अपडेट सब कुछ शेयर करते रहेंगे। तो मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना गाइस। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।